इमरजेंसी प्रार्थना मत करो। लोगों को मैंने देखा इमरजेंसी प्रार्थना करते, आज किडनी खराब है, आज 3 दिन रात रोजे रख के प्रार्थना कर रहे हैं। नो 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 नो। जब आपको स्टपनी पे चलने की आदत पड़ जाए, किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलती है आपकी घर। एस्तर तब प्रार्थना नहीं की उसने जब वो फंस गई कि आज मेरे लोग मारे जाएंगे। उसको बचपन से प्रार्थना करनी आती थी, बचपन से रोजे रखने आते थे। वो इमरजेंसी में रखे गए रोजे और प्रार्थना नहीं थी, उसको मालूम था प्रार्थना से रिजल्ट कैसे लिया जाता है। और फिर उसने कहा 3 दिन रात के सूखे रोजे में रखूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी और खुदावन से प्रार्थना करूंगी। और तीसरे रात राजा को नींद नहीं आई और उसने जब बुक्स निकाली इतिहास की, उसमें लिखा था कि कुछ लोगों ने उसकी जान बचाई थी। जब वो लोग बुलाए गए तो यहूदी लोग निकले, जिसके कारण सारे यहूदी बचाए गए। आमीन। क्या मारने पीटने से बात बन जाएगी? क्या रोने धोने से बात बन जाएगी? कि बैठ के रो रहे खुदाबंद के सामने? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना और आंसू देखे। किसको बोला था? हिजकिय्याह को। अकेले आंसू नहीं, तेरी लाइफ, तेरा कैरेक्टर, उसके बाद तेरी प्रार्थना देखी। अब मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाऊंगा। एस्तर को फास्टिंग आती थी, उसको प्रार्थना आती थी, और जब इमरजेंसी आई परमेश्वर ने उसकी सुनी। आपकी लाइफ में कुछ क्षण होते हैं ऐसे जहां आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत पड़ती, पर वो तब होता है जब रोज परमेश्वर से नाता बना हुआ हो, संबंध बना हुआ हो। रोज खुदाबंद की हुजूरी में जाते हो, उपवास रखने आते हो, प्रेयर करनी आती हो, और जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी खुदाबंद साथ खड़ा होगा, पूरी तरह से, दोनों हाथों के साथ, दोनों टांगों के साथ। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। खुदावंद आज जितने भी तेरी प्रेजेंस में एक मन है परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुएगा परमेश्वर, तू ब्लेस करेगा, आजाद करने की तू सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। सामने एक मन और अधीन है परमेश्वर, आत्मा में एक मन है परमेश्वर। इस विजन के साथ वो सभी जन जितने भी परमेश्वर की प्रेजेंस में एक मन ऑनलाइन क्लिक से परमेश्वर आपको छुएगा, आज ब्लेस करेगा और बड़ी बेदारी आपकी लाइफ में आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सोचते हैं कि मेरा कटोरा उमड़ता रहे, कैसे उमड़ेगा? जब अपने आप को शेक करोगे, हिलाओगे, तभी उमड़ेगा ना। हिलाना है अपने आप को, बेस्ट देना है परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि वो आपके प्रथम का हकदार है, वो आपके बेस्ट का हकदार है, और वो आपके कीमती चीजों का, आपके कीमती, जो आपके पास कीमती है ना, उसका वो हकदार है। हालेलुया। लेकिन आज कलीसियां क्या करती हैं? अपने टाइम में से लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम, थोड़ा टाइम परमेश्वर को थके टूटे हुए जब होते हैं तब देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक होता है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए चले जाते हो, सैर के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग चाय पानी के लिए चले जाते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद अपने काम पे चले गए, वापस आए, खाना खाते, कुछ टीवी देखा, उसके बाद जब पूरे थक गए और नींद आ रही है, वासिंग आ रही है, फिर बाइबल खोलते हैं और अभी अगर 4 आयतें नहीं पढ़ी होती और सो जाते हैं। मीन्स आप परमेश्वर को अपना लीस्ट, सबसे थोड़ा और सबसे लास्ट दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं, वरन परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। उसे आपका लीस्ट, आपका थोड़ा, आपका लास्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका प्रथम, आपका बेस्ट चाहिए। हालेलुया। आपका बेस्ट चाहिए। परमेश्वर को बेस्ट देना कि आपने जो फास्ट है वो 12 बजे तक नहीं, यस मैं लंबा फास्ट रखूंगा, यानी कि बेस्ट प्रभु को देना। मैं सिर्फ आधा घंटा ऊपर से वचन नहीं पढ़ूंगा, जैसे लोग स्टडी करते हैं, ऊपर से पढ़ा, सारा कुछ ऊपर से गया, कुछ भी याद नहीं रहा। नहीं, मैं पूरे 2-2.5 घंटे बैठ के बेस्ट प्रभु को दूंगा। मैं लंबा वचन पढ़ूंगा। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। बैतनिया की उस लेडी की तरह संगमरमर के बर्तन में, ऊपर से तो एनवेल्प आपका सफेद है, लेकिन बीच भी बहुमूल्य कीमती उपहारों, भेंटों के साथ मैं परमेश्वर के सम्मुख आऊंगा। मैं परमेश्वर को अपना एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। किंग डेविड की तरह मैं पे करूंगा। मैं बेस्ट कीमती चीज खुदा को दूंगा, क्योंकि उसने कीमती दिया, उसने कीमती लहू से हमें मोल ले लिया। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, पहले उसने अपना बेस्ट दिया। यस, मैं आज से अपना बेस्ट दूंगा। सब प्लीज से ऊंची आवाज में कहें, मैं आज से अपना बेस्ट प्रभु को दूंगा। मैं परमेश्वर को प्रथम रखूंगा।
मैं परमेश्वर को फालतू नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर को अपना कीमती कॉस्टली दूंगा, क्वालिटी टाइम दूंगा परमेश्वर को। मेरे बोने में, मेरी ऑफरिंग्स में क्वालिटी होगी आज से। सब कलीसिया कहें आमीन।